हे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हम क्रिप्स मिशन को डिस्कस कर चुके हैं। 1940 के बाद पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी सब कॉन्टिनेंट में। लाहौर रेजोल्यूशन के बाद पाकिस्तान बनाने के लिए तमाम मुस्लिम लीडर्स एंड मुस्लिम लीग जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टी थी वो कोशिश कर रहे थे कि अब पाकिस्तान बन जाना चाहिए। तो उसके बाद जितने भी इवेंट्स हुए वो सारे पाकिस्तान मूवमेंट में ही आते हैं कि मुस्लिम लीग ने किस तरह से पाकिस्तान बनाने के लिए डिफरेंट कोशिशें की। तो उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्रिप्स मिशन को डिस्कस किया था कि किस तरह से क्रिप्स मिशन जो है उसकी रिकमेंडेशन जो साइमन कमीशन जैसी ही थी। साइमन कमीशन के बाद क्रिप्स मिशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रिकमेंड करने के लिए ही सब कॉन्टिनेंट में आया था। तो उसके फेलियर के बाद वो फेल हो गया। फेल होने की रीज़न क्या थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक पेज पे नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे गांधी एंड जो मुस्लिम लीग के लीडर थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस के सेटलमेंट के लिए कुछ आपस में टास्क की, कुछ लेटर्स एक दूसरे को भेजे। गांधी जी ने कुछ भेजे जिन्ना को और जिन्ना ने कुछ भेजे गांधी को लेटर्स, और उसमें हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को सेटलमेंट करने की बात की। तो अब ये सेटलमेंट हुई या नहीं हुई तो उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ के तमाम नोट्स इंशाल्लाह जल्द आपको जो है वो नोट्स कंप्लीट जो पाकिस्तान अफेयर्स के हैं वो मिल जाएंगे जैसे ही हमारे ये 1947 तक की वीडियोस कंप्लीट होंगी। लेक्चर है हमारा गांधी जिन्ना टास्क बिटवीन टू ग्रेट लीडर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस। अगर हम इंट्रोडक्शन देखें कि हैं क्या ये टास्क, तो ये टास्क थी, ये बातचीत थी दो ग्रेट लीडर्स के दरमियान। किस लिए? हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को सेटलमेंट करने के लिए। सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स के लिए भी यही था कि हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस ही ख़त्म नहीं होते थे। जुलाई 17, 1944 को गांधी ने लेटर लिखा जिन्ना को और उन्हें कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप जो है वो गांधी ने उठाया, वो वॉज लीडर ऑफ कांग्रेस। तो उन्होंने कहा कि बिकॉज कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मुस्लिम जो हैं वो पार्टीशन की बात करें कि सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया जाए। इसी डिवीजन को रोकने के लिए कांग्रेस ने कंप्लीट कोशिश की और ये लेटर लिखना कायदे आज़म को भी इसी रीज़न से था कि कायदे आज़म को कन्विंस किया जाए, बिकॉज कायदे आज़म इस चीज़ पर रेजोल्यूट हो चुके थे कि हमें अलग कंट्री चाहिए ही चाहिए। तो उनको वो कन्विंस कर सकें गांधी कि आप अपनी जो अलग स्टेट की डिमांड है उसको से दस्तबरदार हो जाएं, उसको अब ख़त्म कर दें और हम मिलजुल के हिंदू मुस्लिम जो हैं वो रहेंगे सब कॉन्टिनेंट में। तो इसीलिए गांधी ने लेटर लिखा कायदे आज़म को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो गांधी जिन्ना टास्क बिगेन इन बॉम्बे ऑन September 19, 1944 एंड लास्ट द 24th ऑफ मंथ। 19 सितंबर को ये कायदे आज़म और गांधी हैं उनके दरमियान ये बातचीत स्टार्ट हुई 19 सितंबर को और 24 सितंबर तक ये कंटिन्यू रही और ख़त्म हो गई। गांधीज रियल पर्पस वाज टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जिन्ना एंड एडमिशन दैट द होल प्रोपोजिशन ऑफ पाकिस्तान वाज ऑब्जर्व्ड। वही बात कि कांग्रेस कि ये जो एक अच्छा स्टेप था टुवर्ड्स मुस्लिम लीग के हम मिलकर बातचीत करते हैं, तो इसकी एक ही रीज़न थी कि कायदे आज़म जो है वो अपनी डिमांड से जो अलग स्टेट की वो डिमांड कर रहे हैं उसको ख़त्म कर दें। तो यही रीज़न था इन गांधी जिन्ना टास्क के पीछे, जिनकी पहल किसने की थी? गांधी ने की थी। तो कायदे आज़म ने बहुत सारे लेटर्स लिखे गांधी को, तो उन्हीं लेटर्स में एक गांधी की उन्होंने ये बिल्कुल कोशिश को ये कह के ख़त्म कर दिया, इवन दो कि ये टास्क भी फेलियर ही थी जिस तरह से बाकी क्रिप्स मिशन और बाकी सारी कोशिशें फेल हुई, तो ये भी एक फेलियर ही था गांधी जिन्ना टास्क भी। तो इसकी रीज़न ये थी कि कायदे आज़म अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहे थे। तो उन्होंने गांधी को ये लिख के गांधी की कंप्लीट ये कोशिश और उनकी ये सोच, उनकी ये थिंकिंग कि मैं कायदे आज़म को कन्विंस कर लूँगा इस बात पे कि वो पाकिस्तान की ज़िद छोड़ दें। तो कायदे आज़म ये लिखा कायदे आज़म ने गांधी को कि we maintain that Muslim and Hindus are two major nations by any definition or test of nation. We have our distinct outlook on life. तो कायदे आज़म ने बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारे लेटर्स लिखे जिसमें ये प्रूव किया कि हम किसी भी तरह से हिंदूज़ के साथ नहीं रहेंगे। अब इसकी जो रीज़न है वो सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का ईयर था। अगर आपने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के लेक्चर को स्टडी किया है तो 1937 से 1939 के साथ कांग्रेस के रूल करते हुए जो सलूक मुस्लिम्स के साथ किया गया, ये तमाम रीज़न यही थी। बाद में हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स ने भी जब मुस्लिम्स किसी भी तरह से ना ब्रिटिशर्स की कोई बात मान रहे थे और ना ही हिंदूज़ की इकट्ठे रहने के लिए इंडियन यूनियन के लिए या यूनाइटेड इंडिया के लिए,
तो ब्रिटिशर्स की जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ का जिम्मेदार किसको ठहराया, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को, कि ये आपका ही बिहेवियर था, आपका ही रवैया था जो आपने उस टाइम पे मुस्लिम्स के साथ रखा। और अब पिछले इतने सालों से, ये 7 ईयर से 1940 के बाद मुस्लिम्स इस बात पर, इस पेज पर आ ही नहीं रहे कि वो किसी भी तरह से यूनाइटेड इंडिया में इकट्ठे रहेंगे हिंदूज के साथ। तो इसी वजह से ये कायदे आज़म ने भी लिखा गांधी को कि हम किसी भी तरह से मुस्लिम्स और हिंदूज इकट्ठे नहीं रह सकते, हम बिल्कुल 2 डिफरेंट नेशंस हैं और हमें एक साथ रखना 2 नेशन थ्योरी के क्या है, अगेंस्ट है। ओके, ये टास्क तो हुई और लेटर्स भी एक्सचेंज किए गए। इन्हीं मीटिंग्स में जो गांधी और जिन्ना के दरमियान हुई, एक सीआर फार्मूला जो है उसको डिस्कस किया गया। टू ब्रेक दिस डेडलॉक, राजा गोपाल आचार्य प्रपोज्ड अ सेट ऑफ प्लान्स कॉल्ड द सीआर फार्मूला, और राजा जी फार्मूला उसको कहा गया, जिसमें उन्होंने कुछ प्रपोजल प्रेजेंट किए टू मुस्लिम लीग। ही वॉज मेंबर ऑफ कांग्रेस, तो उन्होंने गांधी के थ्रू ये कन्वे किया किसको, कायदे आज़म को, कि ये हमारी कुछ प्रपोजल हैं हमारे, जिसके अकॉर्डिंग हम सब एक पेज पे आ सकते हैं अगर आप इन प्रपोजल्स को मान लें। अब वो प्रपोजल क्या थे जो गांधी ने उन टास्क में कायदे आज़म के साथ डिस्कस किए और कायदे आज़म ने उसको नहीं माना। तो ये एक्चुअली एक तरह से इस सीआर फार्मूले की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि इसमें उन्होंने वाकई ये मान लिया कि हाँ, इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है आपकी, या हम ये मानते हैं कि हाँ मुस्लिम हिंदूज से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट हैं, या दोनों डिफरेंट नेशंस हैं। तो ये फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट थी बाय एनी कांग्रेसमैन। किसी भी कांग्रेसमैन ने या किसी भी कांग्रेस के मेंबर ने फर्स्ट टाइम ये एक्नॉलेज किया था कि हाँ बिल्कुल हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट नेशन, और हाँ अलहदा नेशन, अलहदा स्टेट होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए। तो उस प्रपोजल में क्या था उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो प्रपोजल में ये था कि मुस्लिम लीग वुड ज्वाइन हैंड्स विद इंडियन नेशनल कांग्रेस टू डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। सीआर फार्मूले की फर्स्ट ये पॉइंट था कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के साथ मिल जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और हम सबसे पहले तो हमें किससे जो है वो इंडिपेंडेंस चाहिए, ब्रिटिशर से। तो पहले तो हम मिलके क्या करेंगे, ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस लेंगे, कि हम दोनों मिल जाएं, दोनों की दोनों पार्टीज़, और उनके आगे ये डिमांड रख दें कि हम जो इंडियन नेशन है वो इकट्ठी है और अब हमें आपसे पहले इंडिपेंडेंस चाहिए, बाद में अपने प्रॉब्लम को हम खुद सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट जो प्रपोजल था उसमें ये था कि बोथ द पार्टीज वुड कोऑपरेट एंड फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, कि हम दोनों पार्टीज मिलके, ऑल दो के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू जो भी उस टाइम पे 1935 का एक्ट चल रहा था, जो पार्टी की पॉपुलेशन जिनकी ज़्यादा होगी वही एक्चुअली सेंटर में गवर्नमेंट बना सकते थे। तो मुस्लिम्स की किसी भी तरह से सेंटर पे गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बन रही थी। तो सीआर फार्मूले में ये कहा गया कि हम कोऑपरेट करके सेंटर लेवल पर इकट्ठे गवर्नमेंट बना लेंगे जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद ये कहा गया थर्ड पॉइंट में कि जब वार ख़त्म हो जाएगी, वार जो चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वार उस टाइम पे, तो कमीशन जो है एक बनाएंगे हम, जो उन एरियाज़ को पॉइंट आउट करेगा जहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है, मुस्लिम्स की है, और उसके बाद पॉइंट आउट करने के बाद वहाँ के जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो इन्हेबिटेंट्स हैं, उनसे वोट लिया जाएगा कि हाँ वो सॉवरन नेशन अलहदा स्टेट बनाने के हक में है या फिर नहीं है। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट था वो ये था कि जॉइंट सेफ गार्डिंग ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स। ठीक है, हम अलहदा तो हो जाएंगी स्टेट, जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और कॉमर्स के जो डिपार्टमेंट है उनको हम जॉइंट ही रखेंगे। अलहदा स्टेट होने के बावजूद हम डिफेंस, कम्युनिकेशन और कॉमर्स दोनों स्टेट्स की क्या रखेंगे, जॉइंट रखेंगे। मतलब पहला पॉइंट ये था कि सीआर फॉर्मूले में फर्स्ट ये कहा गया कि मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल जाए, और पहले हम और अलहदा इंडिपेंडेंस की बजाय सबसे पहले हम किससे इंडिपेंडेंस लें, ब्रिटिशर से। नेक्स्ट ये कहा गया कि हम मिलके सेंटर में गवर्नमेंट बना लेंगे आफ्टर वार, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हम लेंगे ब्रिटिशर से। उसके बाद ये कहा गया कि वार के बाद ये एक कमीशन बनाया जाएगा जो एरियाज़ उनको डिमार्केट करेगा जहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है, मुस्लिम्स की है, और फिर वहाँ पर वोट लिया जाएगा उन्हें इन वहाँ के लोगों से कि वो सोवरन नेशन या सोवरन स्टेट अलहदा बनाना चाहते हैं या नहीं। और उसके बाद ये कहा गया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के एक दूसरे स्टेट भी है जब हम सेपरेट हो जाएंगे, तो लेकिन जो हमारे डिफेंस, कम्युनिकेशन और कॉमर्स के डिपार्टमेंट हैं वो ज्वाइंट ही होंगे। अब देखने को तो ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब चारों पॉइंट्स में क्रिप्स मिशन की तरह एक ही बात थी कि वार के बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे तो फिर ये काम होगा, राइट। जिस तरह से क्रिप्स मिशन में ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि वार के बाद वाकई ये काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ब्रिटिशर्स ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम उनको सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट कर भी देते हैं तो फिर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो वाकई उसको जीतने के बाद हमारे साथ वो सब कुछ करेंगे जिसका उन्होंने क्रिप्स मिशन में
प्रॉमिस किया था, ऐसा ही इस CR फार्मूला में भी हुआ कि कायदे आज़म को फर्स्ट ये पॉइंट कि मुस्लिम लीग INC के साथ ज्वाइन कर ले और इंडिपेंडेंस ले ले ब्रिटिशर से। लेकिन ये बात आपने याद रखी है कि कायदे आज़म का एक पॉइंट था कि ब्रिटिशर्स के यहाँ से जाने से पहले पहले पाकिस्तान अलग से स्टेट बन जानी चाहिए। अगर ब्रिटिशर्स एक बार यहाँ से चले गए, उसके बाद हिंदूज और कांग्रेस की जो है वो गवर्नमेंट बन जाएगी, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी, तो फिर अलग से कंट्री लेना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल। ये बेसिक रीज़न थी जिसकी वजह से ये फॉर्मूला भी कायदे आज़म ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ओके, एट द एंड 1944 में जो टास्क थी वो स्टार्ट ही इसी से हुई थी, ऑन द बेसिस ऑफ राजाजी फॉर्मूला बिटवीन गांधी एंड कायदे आज़म। तो फेलियर हो गया ये। जिन्ना का ऑब्जेक्शन था इस पर। कौन से ऑब्जेक्शन थे उनके? फर्स्ट तो उनका ऑब्जेक्शन ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस टू नेशन थ्योरी को क्या करे, एक्सेप्ट करे, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करे इस बात को तो मान ही नहीं रहे वो लोग। और उसके अलावा अगेंस्ट आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर, उन्होंने कहा कि मिलके ज्वाइंट सेंटर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना उनकी किसी भी तरह से मुस्लिम्स रूल नहीं कर सकेंगे। एंड थर्ड डिमांड जो अभी आपको बताई कि कायदे आज़म ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि ब्रिटिशर्स पाकिस्तान और इंडिया बनाने से पहले सब कॉन्टिनेंट को छोड़कर चले जाएं। अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान बनने का मेरा ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। तो डिमांडेड कंप्लीट सेपरेट स्टेट बिफोर द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, कि इंडिया से जाने से पहले ब्रिटिशर्स हमारा जो है वो सेपरेशन करके जाएंगे तो ही इस बात को मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इसलिए CR फार्मूला या राजाजी फार्मूला को भी कायदे आज़म ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये उनकी दूर अंदेशी ही थी कि इतने अच्छे पॉइंट्स होने के बावजूद जो मुस्लिम लीग कह रही थी कि हाँ इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो कायदे आज़म ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज वो देख रहे थे कि अगर ब्रिटिशर्स एक बार यहाँ से चले गए तो फिर जो भी पाकिस्तान का जो मेरा ख्वाब है वो उसको हिंदूज पूरा नहीं होने देंगे। अगर हम देखें कि CR फार्मूला की जो है जितनी भी शॉर्ट कमेंट्स थी, इनको पसंद नहीं किया अपनी दूरअंदेशी की वजह से कायदे आज़म ने, बट ये बहुत अच्छा एक पॉइंट थे उनके, सिग्निफिकेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोमिनेंट हिंदू लीडर टाक्ड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन। जिन्ना गांधी टाक्स वर आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला। तो कायदे आज़म और जो गांधी की आपस में जो भी टाक्स हुई वो सारी इसी फार्मूला की बेस पे थी, बल्कि ये एक बात करने के लिए एक टॉपिक था गांधी के पास, तभी उन्होंने कांटेक्ट किया फिर कायदे आज़म को कि उनके पास ये पहले से ये फार्मूला था जो लिखा गया था राजा जी की तरफ से। तो फिर उसको जो है वो इन्होंने डिस्कस किया। और उसके अलावा फर्स्ट टाइम जो है वो कांग्रेस के किसी भी मेंबर ने पाकिस्तान एक अलग पार्टीशन के टॉपिक को फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड किया। इससे पहले तो शायद वो जस्ट एक उनके लिए मजाक ही था ये टॉपिक। या इसके रिजल्ट्स अगर हम देखें तो बोथ द लीडर्स एक्सचेंज लेटर्स इन एडिशन टू वर्बल डिस्कशन, कि आपस में मीटिंग्स भी हुई एंड दे एक्सचेंज लेटर्स। तो फर्स्ट लेटर वाज रिटन बाय कायदे आज़म। ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे भी फैक्ट्स हैं। तो फर्स्ट लेटर जो है वो कायदे आज़म ने लिखा ऑन September of 10 एंड लास्ट लेटर वाज आल्सो रिटन बाय कायदे आज़म ऑन September of 26। आल्दो के फर्स्ट लेटर जो गांधी ने लिखा उसमें जस्ट ये था कि मुझे आपसे बात करनी है, कि उनसे मिलने के लिए टाइम चाहिए। कायदे आज़म को ये लिखा था गांधी ने, बट जो फिर आपस में कम्युनिकेशन का जो लेटर था वो फर्स्ट किसने ही लिखा था, कायदे आज़म ने भी ऑन September of 10 एंड लास्ट लेटर भी कायदे आज़म ने ही लिखा था ऑन September 26। इन ऑल 21 लेटर्स, तो टोटल जो कितने लेटर्स एक्सचेंज किए गए इनके दरमियान 21, आउट ऑफ विच 11 वर रिटन बाय कायद एंड 10 बाय गांधी। फेलियर ऑफ दीज टास्क वाज अनाउंस्ड ऑन September 27। September 27 को अनाउंस कर दिया गया कि ये टास्क जो हैं वो क्या हो गई हैं, फेल हो गई हैं। कायदे आज़म किसी भी तरह से CR फार्मूला पर अग्री नहीं हो रहे। ओके, द फेलियर, जो फेलियर है इन गांधी और कायद टास्क का, जिन्ना टास्क का, इट वाज अ विक्ट्री फॉर कायद एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। दिस टास्क फर्दर स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ कायद, कि कायद आज़म किसी भी तरह से अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट गया कायद आज़म का, चाहे इसको फिर हिंदूज ने या कांग्रेस ने नेगेटिवली लिया हो, बट ये कायदे आज़म के रेजोल्यूशन का जो है वो एक मैसेज गया टू हिंदूज एंड टू कांग्रेस। अकॉर्डिंग टू इंडियन राइटर्स दीज टास्क वर क्लियर कट विक्ट्री ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एंड इन दिस वे ही हैड वॉन हाफ द बैटल फॉर पाकिस्तान। तो फर्स्ट टाइम किसी कांग्रेस मैन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ अलहदा कंट्री, अलहदा स्टेट हो सकती है मुस्लिम्स के लिए। तो ये अकॉर्डिंग टू इंडियन राइटर जो है ये एक तरह से हाफ बैटल वॉन कर ली थी कायदे आज़म ने, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। The reputation and position of Qaid was considerably boosted. Standpoint of League was further strengthened. तो इन टास्क से ये बेनिफिट हुआ कि कायदे आज़म की रेपुटेशन, उनकी पोजीशन और मुस्लिम लीग में उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी वैल्यू और उनकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुई। मुस्लिम लीग ने भी इस चीज़ को फिर सपोर्ट किया और देन मुस्लिम लीग की खुद की भी जो स्टैंड पॉइंट है उनका एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़्यादा क्या हुआ, स्ट्रेंथन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द वेबल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस की।
कि फिर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने दोनों पार्टीज़ को इकट्ठा किया और ख़ुद भी हुए कि चलें अब हम मिल के कोई सोल्यूशन निकालते हैं। तो उसमें क्या हुआ, उस हिस्ट्री के नेक्स्ट जस्ट 2 to 3 लेक्चर्स और होंगे हमारे प्री पार्टीशन के, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। देन हम तमाम अब जो नोट्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के प्री पार्टीशन के वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। अगर आपको कोई और नोट्स चाहिए तो डू मेंशन इन वीडियो इस कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।